बात कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि योगी जी ये कह रहे हैं मैंने गुंडा राज खत्म किया और अमित शाह जी ये कह रहे हैं मैं बहुत अच्छा होम मिनिस्टर हूँ। सिक्योरिटी मतलब तो दोनों देश की सिक्योरिटी और कश्मीर की सिक्योरिटी बढ़ी है, मगर ये तो वो दोनों अपने आप बोल रहे हैं ना, ये तो झूठ बोलने का कंपटीशन भी तो चल रहा है ना दोनों के बीच में। ऐसा भी तो प्रतीत होता है कि वो एक झूठ बोलते हैं तो उससे बड़ा झूठ वो बोलते हैं और उससे बड़ा, क्योंकि दोनों में काम करने के लिए तो दोनों ही अक्षम है, कर ही नहीं पा रहे हैं। यूपी में गुंडा राज ही है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। मैं ये उमेश पाल जी की हत्या गुंडा राज, उसके बाद अतीक के बेटे की हत्या जो पुलिस ने एनकाउंटर दिखा के की वो गुंडा राज, उसके बाद अतीक और उसके भाई की हत्या वो गुंडा राज। मैं इन तीनों को भी भूल जाता हूं। एक 11 साल की बच्ची थी, उसका कुछ गुंडों ने रेप किया, उसके बाद उनको जमानत गुंडा राज के तहत ही मिली, क्योंकि पुलिस तो दूसरे कामों में लगी हुई है ना। योगी जी के पर्सनल जो, जैसे अमित शाह जी के पर्सनल काम में उनकी सारी फोर्सेस लगी हुई हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की पुलिस भी खासतौर पे एटीएस और दूसरे ऐसे जो मलाईदार पद हैं, वो सारे पुलिस ऑफिसर्स तो योगी जी की दूसरी प्रकार की सेवाओं में, लॉ एंड ऑर्डर से उनका कोई मतलब नहीं है, दूसरी प्रकार की सेवाओं में लगे हुए हैं। तो उस बच्ची को घर में घुस के उसके नाबालिग छोटे से बच्चे के साथ जला के मार दिया जाता है, ये गुंडा राज नहीं तो क्या राज है। उसके बावजूद भी योगी जी की शक्ल बचती है कि वो ये कहेंगे मैंने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म कर दिया है। अभी 5 हमारे जवान मारे जाने, मैंने भी आपको आंकड़े दिए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं, फिर भी अमित शाह साहब यहाँ पे आके बोलते हैं कि मैंने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर लिया है वहां पे। तो ये झूठ बोलने का कंपटीशन है, उसमें भी जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है कि कुछ भी बोल दो, नजर कुछ आ रहा है मैं बोल दूं, आप यहाँ मेरे सामने बैठी नहीं है। ये तो इस प्रकार की बात है ना, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहा। ये तो इस प्रकार के झूठ बोलने में सक्षम लोग हैं ना, ये झूठे हैं, बड़े बड़े झूठे हैं ये। सर अगर पुलिस ही गुंडा बन जाएगी, जैसे कि अतीक के बेटे आसिफ का इनकाउंटर बता दिया हत्या करके, तो पुलिस ही गुंडा बन जाएगी तो आम जनता किस पर भरोसा करेगी? नहीं, पुलिस गुंडा नहीं बन रही है। देखिए इसमें हमको फर्क बहुत समझना जरूरी है, बिल्कुल फर्क समझना जरूरी है। पुलिस गुंडा नहीं बन रही है, जो अमित शाह साहब के टच वाले या उनके प्रिय भ्रष्ट अधिकारी जो है वो, उसमें बहुत सारे लोग ईमानदार हैं, उन्हीं की वजह से तो ये सिस्टम थोड़ा बहुत टिका हुआ है। हालांकि इन सभी लोगों को पनिशमेंट पोस्टिंग्स मिलती हैं, इनको साइडलाइन किया जाता है, ये लोग है ना, उसी वजह से उन ईमानदार अफसरों की वजह से, चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो पुलिस हो, ईमानदार अफसरों की वजह से ही तो देश थोड़ा बहुत जो चल रहा है वो चल रहा है। वरना तो ये जो इस प्रकार के राजनीतिक लीडर्स है ना, वो भ्रष्ट अधिकारियों को मलाईदार पदों पे जो ऐसे इंपॉर्टेंट और क्रूशल पोस्ट होती है उनको मलाईदार भी कहा जाता है, उन पोस्टों पे अपने भ्रष्ट अधिकारी जो उनका जी हुजूरी करते हैं उनको लगाते हैं। लेकिन ईमानदार ऑफिसर्स पुलिस में भी, प्रशासन में मौजूद हैं, उनकी वजह से देश आज बचा हुआ है और खड़ा हुआ है। पूरी पुलिस को कहना बुरा, पूरे प्रशासन को कहना बुरा, गलत बात है, इसका हमें खास ख्याल रखना चाहिए। अतीक और अशरफ के मामले में एसआईटी की जांच हो रही है, क्या लगता है? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जो एसआईटी योगी जी बनाएंगे वो लीपापोती के लिए होगी, वो इसमें अपराध छुपाने के लिए होगी, अपराध की तह तक जाने के लिए होगी नहीं। ऐसे किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को जिसका बहुत ही अच्छा इलस्ट्रियस करियर रहा होगा, उसको जिसको साइडलाइन करना होगा, अगर यूपी पुलिस से बनाना है, ऐसे किसी ईमानदार व्यक्ति को बनाएं। देखे दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। ऐसे किसी ईमानदार व्यक्ति को डीजीपी बना दें, बगैर ये एनकाउंटर या हाफ एनकाउंटर किए बगैर सारे यूपी में बिल्कुल एकदम शांति आ जाएगी। और शांति कौन सी शांति, जो आज जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। एक खास किस्म का माफिया जो कि जिनके नाम बहुत सारे लोगों ने पब्लिक डोमेन में शाया कर रखे, एक लिस्ट बनी हुई है पूरी, जिन माफियाओं को कुछ नहीं कहा जा रहा, उनकी तरफ पुलिस जो दूसरी तरफ देख रही है ताकि वो मजबूत होते रहे, और दूसरे जो माफिया हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। का काम है या किसी पुलिस का काम है या किसी चीफ मिनिस्टर का काम है कि एक प्रकार के माफिया को नजरअंदाज करना, उसको मजबूत करना, बाकी सब माफियाओं को खत्म करना, ताकि एक ही प्रकार का माफिया पूरे उत्तर प्रदेश में कब्जा कर ले, जमीनें, सरकारी जमीनें हड़पने में, लोगों से जमीनें छीनकर एक्सटॉर्शन करने के लिए, यहाँ तक कि जो एससी कम्युनिटी की जमीनें हैं उनके ऊपर से भी जो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस थे, वो डीएम की जो परमिशन लेनी पड़ती थी, वो योगी सरकार ने हटाई है। इससे बड़ा माफिया राज क्या होगा। उन्होंने खुली छूट दी अपने माफियाओं को कि अब जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं उनकी जो एक बचाव था, डीएम से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, वो भी हटा दिया।
ये माफियाओं को फैसिलिटेट करने की तो एक गतिविधि है कि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जमीन जो वो नहीं छीन पा रहे थे उसको भी छीनने की पूरी खुली चोट माफिया को, लैंड माफिया को योगी सरकार ने दी।